क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फॉरेक्स मार्केट हर वक्त एक्टिव नहीं होती? कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं जब मार्केट सबसे ज्यादा मूव करती है। उन्हीं टाइम स्लॉट्स को हम कहते हैं सेशंस एंड किल जोन्स। आज के वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे कि लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और एशियन सेशंस का क्या रोल होता है और किस टाइम पर मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है और किस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो आज का यह एपिसोड भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के बाद आपको पता चल चुका होगा कि कब आपको ट्रेड करना है और कब आपको ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले समझते हैं कि सेशंस क्या होते हैं। फॉरेक्स सेशन मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करेंसी खरीदने बेचने का समय होता है। समझो ऐसे कि जब भारत में रात होती है तब अमेरिका में दिन होता है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट कभी बंद नहीं होता। सुबह एशिया के लोग टोक्यो ट्रेडिंग करते हैं, दोपहर में यूरोप के लोग लंदन शुरू करते हैं और शाम से रात तक अमेरिका के लोग न्यूयॉर्क ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे में कोई ना कोई ट्रेडिंग कर रहा होता है। जब ज्यादा लोग साथ में ट्रेडिंग करते हैं तब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट होती है और पैसा कमाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फॉरेक्स में कुल 4 सेशंस होते हैं: सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। चलिए इन्हें बारी बारी से समझते हैं कि कौन से सेशन कितने बजे ओपन और क्लोज होते हैं और कौन से सेशन में क्या क्वालिटीज होती हैं। तो चलिए फॉरेक्स के सबसे पहले सेशन सिडनी से स्टार्ट करते हैं। सिडनी सेशन की जो टाइमिंग होती है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग ये सेशन 4 PM से 1 AM, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 1:30 AM से 10:30 AM और पाकिस्तान टाइम जोन के अकॉर्डिंग 1 AM से 10 AM। यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान में रात हो चुकी होती है और सब सो रहे होते हैं तो सिडनी सेशन चल रहा होता है। सिडनी सेशन की क्वालिटी यह है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इसी टाइम डेली कैंडल भी स्टार्ट होती है। अगर आप इस टाइम पे देखेंगे तो आपको न्यू डेली कैंडल की ओपनिंग होती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसमें ज्यादातर कोई ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। इस सेशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप AUD USD, NZD USD और AUD JPY को ट्रेड कर सकते हैं। अब सिडनी सेशन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है टोक्यो, जिसे हम एशिया सेशन भी कहते हैं। इसकी टाइमिंग जो होती है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 8 PM से 5 AM, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 5:30 AM से 2:30 PM और पाकिस्तान टाइम जोन के अकॉर्डिंग 5 AM से 2 PM। एशिया सेशन को भी हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि ज्यादातर टाइम प्राइस इसमें रेंज बाउंड दिखती है और मार्केट दोनों साइड लिक्विडिटी जनरेट कर रहा होता है। इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आप AUD JPY, NZD JPY या EUR JPY में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन है लंदन सेशन, जिसकी टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 3 AM से 12 PM, इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 12:30 PM से 9:30 PM और पाकिस्तान टाइम जोन के अकॉर्डिंग 12 PM से 9 PM। लंदन वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल सेशन होता है और लंदन लिक्विडिटीज को भी हंट करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एशिया सेशन में प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी जनरेट करता है। तो जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो इस सेशन में मार्केट इन्हीं लिक्विडिटीज को हंट करता है और इसमें हमें रिवर्सल भी बहुत देखने को मिलते हैं। इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आप EUR USD, GBP USD, EUR GBP और USD CHF में ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है। न्यूयॉर्क 8 AM से 5 PM, इंडिया 5:30 PM से 2:30 AM और पाकिस्तान 5 PM से 2 AM। न्यूयॉर्क सेशन में ही हमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, वॉल्यूम और सबसे बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, यानी कि मार्केट में हमें जो चाहिए होता है वो सभी क्वालिटीज इस सेशन में होती हैं। इस सेशन में आप गोल्ड, EUR USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF को ट्रेड कर सकते हैं। सिडनी और एशिया सेशन को हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमें मूव्स देखने को नहीं मिलते हैं। ट्रेड करने लायक सिर्फ 2 सेशंस ही होते हैं, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि इन्हीं 2 सेशंस में हमें हमेशा बिग मूव्स देखने को मिलते हैं। इन सेशंस के कुछ ओवरलैप टाइम भी होते हैं, मतलब एक सेशन क्लोज होने से पहले दूसरा ओपन हो जाता है, जिससे मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी और मूवमेंट आता है। जैसे सिडनी और एशिया न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 8 PM से 1 AM तक ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट है एशिया और लंदन सेशन ओवरलैप। एशिया और लंदन सेशन न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 3 AM से 5 AM तक ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 8 AM से 12 PM तक ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क और सिडनी सेशन ओवरलैप। न्यूयॉर्क और सिडनी सेशन न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग 4 PM से 5 PM तक ओवरलैप करते हैं। इन सेशंस और उनके ओवरलैप्स को अच्छे से समझना एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और बेस्ट एंट्री टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब चलिए इसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारी न्यू डेली कैंडल ओपन हो रही है।
इसका मतलब है कि अभी सिडनी सेशन चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सिडनी सेशन में ही हमारी न्यू डेली कैंडल की ओपन होती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अभी जो सेशन ओपन है, इसमें बाद जो सेशन ओपन होगा वो अभी वाले सेशन के क्लोजिंग से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी सिडनी सेशन चल रहा है तो नेक्स्ट सेशन सिडनी सेशन के क्लोज होने से पहले ही ओपन हो जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद सिडनी सेशन क्लोज होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेशन एशिया ओपन हो गया है, लेकिन अभी सिडनी सेशन क्लोज नहीं हुआ है। तो एशिया सेशन के ओपन से लेकर सिडनी सेशन के क्लोज होने तक को हम एशिया और सिडनी का ओवरलैप कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे दोनों सेशन ओपन होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सिडनी सेशन क्लोज हो गया और अब हमारे पास अकेला एशिया सेशन रह गया जो अभी के टाइम पे ओपन है। अब देखिए, एशिया सेशन क्लोज नहीं हुआ होता तभी हमारा नेक्स्ट सेशन लंदन ओपन हो जाता है। अब लंदन सेशन के ओपन और एशिया सेशन के क्लोज तक जो भी मूवमेंट होता है उसे एशिया और लंदन सेशन ओवरलैप कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे एशिया सेशन और लंदन सेशन दोनों चल रहे होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एशिया सेशन क्लोज हो गया और अब हमारे पास बचा लंदन सेशन जो इस टाइम पे अकेले ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, लंदन सेशन के क्लोज होने से पहले ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है। अब न्यूयॉर्क सेशन के ओपन से लेकर लंदन सेशन के क्लोज तक जो भी मूवमेंट होता है उसे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप कहते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरलैप होता है, इस दौरान मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है और इस दौरान हमें बहुत बड़े मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही होती है और इसी दौरान हमें भी ट्रेड करना है। अब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप के बाद लंदन क्लोज कर दिया और अब हमारे पास सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन बचा जो इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अब न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होने से पहले ही सिडनी सेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है और अब सिडनी सेशन के ओपन से लेकर न्यूयॉर्क सेशन के क्लोज होने तक जो भी मूव होगा उससे हम न्यूयॉर्क और सिडनी सेशन ओवरलैप कहते हैं। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट सेशन में मूव करता है। सिडनी और एशियन सेशन को हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है और मार्केट वीक होता है, इसलिए सिडनी और एशियन सेशन में हमें बिग मूव्स देखने को नहीं मिलते। इनमें मार्केट साइडवेज मूव करता है। इसके बाद जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है और इसी सेशन से हमें बड़े मूव्स देखने को मिलने लगते हैं। लंदन सेशन क्लोजिंग से पहले जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है तो इस टाइम हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है और इसी टाइम पे हमें मार्केट में स्ट्रांग मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और इसी टाइम पे हमें अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हैं। आई होप आपको अभी तक जो कुछ भी बताया गया है वो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम किल जोन्स को भी डिटेल से समझेंगे। यह चार्ट हमारा यूरो यूएसडी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का है और मैं इस चार्ट पर न्यूयॉर्क का टाइम लगाया हुआ हूं, क्योंकि यूट्यूब पर जब भी कोई कुछ भी सिखाता है तो वो न्यूयॉर्क टाइम का ही इस्तेमाल करके सिखाता है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम की प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वो कुछ भी बताएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे और आप इंडियन टाइम में कन्वर्ट करने लगेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि न्यूयॉर्क टाइम कैसे लगाया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो टाइम दिखेगा इस पर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम दिखेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने न्यूयॉर्क का टाइम दिखने लगेगा और अगर आपको सिर्फ 12 आवर्स का टाइम ही दिखाना है तो इसके लिए आपको इस सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर टाइम आवर्स फॉर्मेट दिखेगा, इस पर क्लिक करके 12 आवर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 12 आवर्स फॉर्मेट में टाइमिंग दिखने लगेगी। तो अभी यहाँ पर न्यूयॉर्क का 4 PM हो रहा है। इसका मतलब है कि सिडनी सेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि सिडनी सेशन न्यूयॉर्क के 4 PM पर शुरू होता है और 1 PM पर बंद होता है और इसी टाइम पर न्यू डेली कैंडल भी बनना शुरू होती है। यह मार्केट का सबसे धीमा सेशन होता है जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब देखिए, अभी जो टाइम हो रहा है वो न्यूयॉर्क का 8 PM हो रहा है। अभी सिडनी सेशन बंद नहीं हुआ है, फिर भी टोक्यो, जिसे हम एशिया सेशन भी कहते हैं, वो खुल गया है। अब कुछ घंटों तक सिडनी और एशिया दोनों साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन इस ओवरलैप में भी मार्केट कमजोर और लो वॉल्यूम का ही रहता है। अब देखिए, अभी जो टाइम हो रहा है वो न्यूयॉर्क का 1 AM हो रहा है और अब सिडनी सेशन बंद हो गया। एशिया सेशन के खुलने से लेकर सिडनी सेशन के बंद होने तक ये जो मूव हुआ इसे हम सिडनी एंड एशिया सेशन ओवरलैप कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर दोनों सेशन चालू रहते हैं। इन दोनों सेशन में हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन सेशंस में मार्केट बहुत कमजोर होता है और लिक्विडिटी जनरेट कर रहा होता है। अब हमारे पास सिर्फ एशिया सेशन रह गया है जो इस टाइम ट्रेड कर रहा है। एशिया सेशन में भी वॉलेटिलिटी नहीं होती है और इसमें भी मार्केट कमजोर रहता है। अब देखिए, कुछ घंटे बाद 3 AM हो जाता है और लंदन सेशन खुल जाता है, लेकिन अभी एशिया सेशन बंद नहीं हुआ है, क्योंकि एशिया सेशन न्यूयॉर्क के 5 AM पर बंद होता है। अब देखिए, लंदन खुलने के बाद लंदन सेशन और एशिया सेशन कुछ घंटों तक साथ में ट्रेड करते हैं, जिसे हम लंदन एंड एशिया सेशन ओवरलैप कहते हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट लिक्विडिटीज हंट करता है, फेक मूव्स देता है और रिवर्सल क्रिएट करता है। उसके बाद 5 AM हो जाता है और एशिया सेशन बंद हो जाता है और अब हमारे पास सिर्फ लंदन सेशन ट्रेड कर रहा होता है।
मार्केट में सबसे पहले मजबूत मूवमेंट यहीं से शुरू होती है क्योंकि लंदन सेशन में लिक्विडिटी हाई होती है और वॉलेटिलिटी भी अच्छी मिलती है। अब कुछ टाइम बाद न्यूयॉर्क का 8 AM हो जाता है और अब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन अभी लंदन सेशन बंद नहीं हुआ है क्योंकि लंदन सेशन 12 PM पर बंद होता है। अब न्यूयॉर्क सेशन के खुलने और लंदन सेशन के बंद होने तक लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप होता है, जिसमें ये दोनों सेशन ट्रेड कर रहे होते हैं, जो पूरे दिन की सबसे शक्तिशाली विंडो होती है। इसी टाइम पर मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, प्राइस अग्रेसिवली मूव करता है और सबसे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी इसी चरण में मिलती हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही 8 AM पर न्यूयॉर्क सेशन हुआ है, मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया है। उसके कुछ आवर्स बाद 12 PM हो गया है और अब लंदन क्लोज हो जाता है। तो न्यूयॉर्क अकेला बच जाता है और धीरे धीरे वॉल्यूम गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से मार्केट काम हो जाता है और बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि जब न्यूयॉर्क सेशन अकेले ट्रेड कर रहा होता है तो मार्केट में वॉल्यूम लो हो जाते हैं और हमें बड़े मूव्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब कुछ टाइम बाद 4 PM हो जाता है और सिडनी सेशन खुल जाता है। अब सिडनी सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते हैं। उसके बाद 5 PM पर न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो जाता है और अब फिर सिडनी सेशन अकेले ट्रेड करने लगता है। यही साइकिल रोजाना मार्केट में दोहराती हुई दिखती है। अगर इसे हम छोटा करके बोलें तो सबसे पहले सिडनी सेशन ओपन होता है, जिसमें बहुत लो वॉल्यूम होता है। उसके बाद सिडनी एशिया सेशन ओवरलैप करते हैं, जिसमें भी लो वॉल्यूम होता है और बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद एशिया सेशन, जिसमें भी लो वॉल्यूम होता है। फिर आता है एशिया और लंदन सेशन ओवरलैप, जिसमें लिक्विडिटी हंट और रिवर्सल देखने को मिलते हैं। इसके बाद लंदन सेशन, जिसमें लिक्विडिटी हाई होती है, मार्केट वॉलेटाइल होता है और हमें बड़े मूव्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हाई होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और इसमें सबसे अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हैं। हमें इसी सेशन में ट्रेड करना चाहिए। अब इसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, जिसमें वॉल्यूम लो होने लगते हैं और इसमें हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आता है न्यूयॉर्क और सिडनी सेशन ओवरलैप, जिसमें भी वॉल्यूम लो होता है और हमें इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जब आप इसे चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब चलिए किल जोन्स को समझते हैं। किल जोन्स क्या होते हैं? किल जोन्स ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जब मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी होती है, यानी मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, स्मार्ट मनी अपने बड़े ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। इन टाइम जोन्स में मार्केट में डायरेक्शनल मूव्स, रिवर्सल्स और लिक्विडिटी हंट्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फॉरेक्स मार्केट में कुल 6 किल जोन्स होते हैं: सिडनी किल जोन, एशिया किल जोन, लंदन ओपन किल जोन, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, लंदन क्लोज किल जोन और न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन। लेकिन इनमें से सभी किल जोन्स यूजफुल नहीं होते। हमारे लिए केवल 3 किल जोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं: लंदन ओपन किल जोन, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन और लंदन क्लोज किल जोन। लंदन ओपन किल जोन न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 3 AM से 6 AM तक होता है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 12:30 PM से 3:30 PM तक होता है और पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 12 PM से 3 PM तक होता है। न्यूयॉर्क ओपन किल जोन न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 8 AM से 11 AM तक होता है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 PM से 8:30 PM तक होता है और पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 5 PM से 8 PM तक होता है। लंदन क्लोज किल जोन न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 11 AM से 12 PM तक होता है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 8:30 PM से 9:30 PM तक होता है और पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 8 PM से 9 PM तक होता है। आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी के अनुसार टाइम देख सकते हैं। अब किल जोन्स को एक उदाहरण से समझते हैं। अब आपके सामने सेशंस का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट 3 किल जोन्स होते हैं: लंदन ओपन किल जोन, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन और लंदन क्लोज किल जोन। सबसे पहला किल जोन है लंदन ओपन किल जोन। अब इसमें देखिए लंदन ओपन कहां पर हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि लंदन यहां पर न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार 3 AM पर ओपन हुआ है। तो लंदन के स्टार्टिंग के 3 आवर्स को हम लंदन ओपन किल जोन कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं और इसमें हमें लिक्विडिटी स्वीप और फेक रिवर्सल्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगला किल जोन है न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। इसमें आप देखिए और बताइए कि न्यूयॉर्क ओपन कहां हो रहा है। न्यूयॉर्क सेशन यहां पर न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार 8 AM पर ओपन हो रहा है। तो न्यूयॉर्क सेशन के ओपनिंग के स्टार्टिंग के 3 आवर्स को हम न्यूयॉर्क ओपन किल जोन कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होते हैं और बहुत बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। इसी किल जोन्स में हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। अब तीसरा किल जोन है लंदन क्लोज किल जोन। अब इसमें देखिए लंदन सेशन क्लोज यहां पर हो रहा है, तो इस क्लोजिंग से पहले का जो लास्ट एक आवर होता है उसे हम लंदन क्लोज किल जोन कहते हैं और इसमें भी हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं।
आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब भी आपको फॉरेक्स या गोल्ड में एंट्री करनी है तो आपको इन्हीं किल जोन्स में ही अपना ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि इन्हीं किल जोन्स में अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप्स भी बनते हैं। अगर हम किल जोन को बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझें तो किल जोन का मेन पर्पस होता है लिक्विडिटीज को हंट करके रियल मूव्स देना। यह वो समय होता है जब बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और हेज फंड्स अपने लार्ज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए हमें किल जोन्स में ही अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको किल जोन के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए इसे भी रियल चार्ट पर समझ लेते हैं। अभी मैंने जिस चार्ट पे सेशंस का एग्जाम्पल दिया था, चलिए उसी चार्ट पे किल जोन्स को भी समझते हैं। तो सबसे पहले किल जोन होता है लंदन ओपन किल जोन। तो लंदन यहां से ओपन हो रहा है, तो लंदन सेशन के शुरू होने के 3 घंटे जो हैं वो हमारा लंदन ओपन किल जोन है। इसको अगर आप देखेंगे तो लंदन ओपन होने के बाद पहले थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद जब ऊपर गया है तो इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को हंट किया है और उसके बाद यहां से एंट्री दिया है और उसके बाद रियल मूव दिया है। अब न्यूयॉर्क ओपन किल जोन की बात करें तो न्यूयॉर्क सेशन यहां से ओपन हुआ है, तो न्यूयॉर्क सेशन के शुरू होने के 3 घंटे को हम न्यूयॉर्क ओपन किल जोन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है तो प्राइस ऊपर जाकर इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और उसके बाद यहां से एंट्री किया है और उसके बाद रियल मूव दिया है। अब लंदन क्लोज किल जोन की बात करें तो सबसे पहले देखिए लंदन सेशन क्लोज कहां पे हो रहा है। लंदन सेशन यहां पे क्लोज हो रहा है, तो इस क्लोजिंग से पहले का जो आखिरी 1 घंटा होता है उसे हम लंदन क्लोज किल जोन कहते हैं। इसमें भी देखिए लंदन क्लोज किल जोन ओपन होने से ठीक पहले यहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और उसके बाद देखिए लंदन क्लोज किल जोन शुरू होते ही तेज मूवमेंट हुआ है। इसी तरह से किल जोन्स काम करते हैं, यानी कि किल जोन में रियल मूव होने से पहले लिक्विडिटीज को हंट किया जाता है और उसके बाद रियल मूव आता है। अगर आपको लिक्विडिटी को पहचानना और लिक्विडिटी हंट को पहचानना आता है तो आप इन किल जोन्स को ट्रेड करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।